नमस्कार भाई सभी को। नमस्कार। साथियों, टीबीटी में हमने अभी इससे पहले जाना था कितने प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट से बचाव कैसे। ठीक है, तो आज हम विषय है हमारा कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अइच्छित अनियोजित घटना होती है जिसका पहले से किसी को पता नहीं होता है। सडनली अचानक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसी को चोट लगना, घायल होना या फिर किसी की डेथ होना या किसी का प्रॉपर्टी का नुकसान होना है। इस तरह की जो घटना होती है वो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट ज़्यादातर जो है मैक्सिमम जो है आदमी की गलती से होता है, यानी कि मेन मेथड के कारण, और कुछ मशीन की गलती से होते हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं। तो जो मेन मेथड है आदमी की गलती से, वो अपन कारण जानते हैं। मेन कारण है पहला जो उसमें होता है, अपना जो भी व्यक्ति होते हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रग्स लेना, जिसमें है आपका जो भी गुटखा पाउच, शराब, अल्कोहल, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका सेवन करके अगर कोई भी अपने वर्क प्लेस पे काम करेगा तो वो एक्सीडेंट का कारण है। ठीक है, दूसरा कारण है अपने काम के लिए पुअर नॉलेज, यानी कि अपने काम के लिए जो भी है प्रॉपर अपने को सही ज्ञान नहीं है और काम करना, ये कारण है। नेक्स्ट कारण है अपने वर्किंग प्लेस एरिया पे काम के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। ठीक है, जिससे हमारा ध्यान भटकता है और वो उस वजह से एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है अननेसेसरी डेयरिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये कारण है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को 4 घंटे का काम 1 घंटे में जैसे तैसे जो भी ये प्रोसेस को बाईपास करके काम करना, ये कारण हो सकता है। फिर है ओवर कॉन्फिडेंस, कोई भी काम को लिए अपन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं तो कई समय से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई चोट लग नहीं सकती है, मैं तो करता आ रहा हूँ, वो भी एक्सीडेंट का कारण है। फिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कोई भी काम के लिए प्रॉपर तरीके से आपका आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, ये भी एक्सीडेंट का कारण है। फिर है कोई भी आप सेफ्टी रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी अगर काम कर रहे हैं वहाँ अगर सेफ्टी रूल है, जो सेफ्टी के जो दिशा निर्देश है उसका अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट का कारण है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप थके हुए हैं, थकावट में काम कर रहे हैं तो भी वो एक्सीडेंट का कारण है। या फिर आप डरे हुए हैं, फीवर जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डर के आपको जो भी काम करने में आप डर रहे कि यार इससे काम करने में मुझे तो नुकसान हो सकता है, डर डर के अगर कोई काम करना तो भी एक्सीडेंट का कारण है। फिर होता है मैनेजमेंट के भी कुछ कारण होते हैं, जिसमें है कुछ ऐसे वर्करों से काम कराना, ऐसे लोगों से काम कराना जिनको वो अनट्रेंड है। ठीक है, जो स्किल्ड नहीं है, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि उनको कम पैसा देना पड़ता है, ये भी एक कारण होता है। या फिर कोई भी काम को कराने के लिए काम का ओवरलोड दिलवाना कंपनी के द्वारा, तो वो एक्सीडेंट का कारण है। या फिर और नेक्स्ट कारण की हम बात करें इसके आगे तो वो होता है वर्किंग एरिया को अपना सही मेंटेन नहीं करना। ठीक है, वर्किंग एरिया में जैसे अपन जो भी अपन काम कर रहे हैं, बेड हाउस कीपिंग है, खराब रख रखाव है, कोई भी सामान जहाँ का तहाँ पड़ा है, काम करा तो जो अपना काम के दौरान जो भी कटिंग वटिंग जो निकलती है वो वहाँ ही पड़ी है, या जो भी अपन काम कर रहे हैं उसका आने जाने का रास्ता सही नहीं है, कोई भी ऐसी जगह अपन काम कर रहे हैं जहाँ काम करने के लिए वो पहुँच का रास्ता नहीं है, तो वो एक्सीडेंट का कारण है। ठीक है, तो ये कारण होते हैं। फिर होते हैं एक्सीडेंट के और कारण होते हैं प्राकृतिक जो होते हैं, जिसमें कोई भी अचानक बारिश होना, बर्फबारी होना, कोहरा गिरना या फिर कोई भूकंप आना, ये प्राकृतिक आपदा है, ये भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो एक्सीडेंट में जो है 78% आदमी की गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं जो कारण है, 20% जो मशीन के कारण भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं और 2% प्राकृतिक आपदा के कारण, ये एक्सीडेंट के कारण है। तो ये सारे एक्सीडेंट के कारणों को हमें पता होना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जिससे ताकि हम एक्सीडेंट अगर कोई होता है तो उससे हम पहले सचेत हो जाए, ये कारण हम जान ले तो ये कारणों के बारे में पता अगर है हमें तो हम निश्चित तौर पे जो भी है एक्सीडेंट है उसको हम, दुर्घटना को हम टाल सकते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले कोशिश करिए वहाँ के एक्सीडेंट होने के जो कारण है उनको हमें जाने और उनको फिर कैसे उनसे बचना है उसका प्रिकॉशन लेके हम काम करें। ठीक है,
तो आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, आप सुरक्षा के साथ में काम करें। ठीक है, जय सुरक्षा सभी। जय श्री